हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और आपको पता होना चाहिए जो 2023 में न्यू सिलेबस है, जो रिड्यूस सिलेबस है वो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट में न्यू बुक्स अवेलेबल है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, वरना ओल्ड वन से भी आप काम चला सकते हो। ठीक है, तो हमें क्लास 9th में जो चैप्टर 1 करना है, डिस्कस करते हैं कि हमें नंबर सिस्टम में क्या क्या करना है। मैं आपको बेसिकली क्या क्या करवाने वाला हूँ आज की क्लास में, आपको ये भी बताऊंगा। मैं 1 to 1 सारे सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से कवर करवाऊंगा। साथ के साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके स्कूल में पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आपने क्लास 8 में नंबर्स के बारे में पढ़ा था, तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी में, उसमें नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो नंबर्स में बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो तो हम बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर्स, और बच्चों नेचुरल नंबर्स क्या होता है ये आप जो है 4th 5th से पढ़ते हुए आ रहे हो कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स मींस हम जब कभी भी नंबर्स लिखते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं लिखना, 1 से। 1 2 3 ऐसे हम नंबर्स लेते हैं। तो नंबर्स फ्रॉम कहां से, 1 से इंफिनिटी। तो नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और ये इंफिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि नंबर कभी एंड नहीं हो सकता है। ये इनफाइनाइट नंबर्स है। इनफाइनाइट नंबर इन द सेंस हम जहां तक सोच नहीं सकते नंबर्स वहां तक हमारे पास अवेलेबल है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि नंबर हमें पता तो है स्टार्ट कहां से करना है, पर वो नंबर खत्म कहां पे होगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का बेसिक मीनिंग क्या है, जो नंबर्स स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो, 1 से, और 1 से लेके कहां तक, तो इन्फिनिटी तक, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर को हम कंसीडर नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स। ये आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि नेचुरल नंबर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स होगा। अगर नेगेटिव नंबर को आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर क्या है आपका, ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सेकेंड है आपका होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में भी कि होल नंबर में हम क्या करते हैं, जीरो ऐड कर देते हैं। नंबर्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो होल नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे आपके, नंबर्स फ्रॉम कहां से, तो 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो होल नंबर क्या है, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। 0 से स्टार्ट होगा, एंड ये कहां होगा हमें नहीं पता। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक डिफरेंस बताते हैं आपको, ध्यान से समझना। होल नंबर जो है आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और आपका नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो होल नंबर है दैट इज ग्रेटर देन, होल नंबर इज ग्रेटर देन नेचुरल नंबर, हाँ या ना, बस ये बताओ। क्या होल नंबर जो है ग्रेटर देन नेचुरल नंबर है बच्चों, या नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप हमें। जैसे देखो ध्यान से समझो, होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, बट नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो होल नंबर है वो क्या है, तो नेचुरल नंबर से ग्रेटर है। अब इस पे एक नोट यहाँ पे लिखना है आपको, ध्यान में क्या रखना है कि अगर नेचुरल नंबर होल नंबर से क्या है, छोटा है ना, नेचुरल नंबर होल नंबर से क्या है, छोटा है, दैट मीन्स होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर से बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं क्या, ऑल दी होल नंबर्स, ऑल दी होल नंबर्स कैनॉट बी नेचुरल नंबर। क्या मैंने जो ये लिखा है सही लिखा है, जरा बताओ जल्दी से कमेंट करके कि ये ऐसा पॉसिबल है कि ऑल दी होल नंबर्स कांट बी नेचुरल नंबर, जल्दी से बताओ जरा आप हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, नोट देखो, नोट लिखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या, ऑल दी नेचुरल नंबर्स, ऑल दी नेचुरल नंबर्स, जो भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर हो सकता है। ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल दी होल नंबर्स कैनॉट बी अ नेचुरल नंबर। ये ध्यान में रखना है आपको, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल दी होल नंबर्स
कैनॉट बी अ नेचुरल नंबर। अब क्यों नहीं हो सकता है, तो ये बहुत ही अच्छे से आपका डाउट अभी क्लियर होगा, नंबर लाइन की हेल्प से आपको समझाया जाएगा। ध्यान से देखो, हमें आ रहा होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर से बड़ा है। अगर होल नंबर आपका नेचुरल नंबर से बड़ा है तो आप इसे डायग्राम की हेल्प से समझो। ये आपके पास क्या है, होल नंबर, ठीक है, और इसके अंदर क्या आ गया, नेचुरल नंबर। क्यों आ गया नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है आपका वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और होल नंबर जो है आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो हम जो है हमेशा ये जो नंबर है हमारा नेचुरल नंबर, ये क्या हो सकता है, होल नंबर तो हो सकता है, ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल दी होल नंबर्स जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो आपको क्या करना है, डायग्राम के हेल्प से बना लेना है। कैसे, होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो उसके अंदर क्या आ गया, नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और ये नंबर जो है 1 से इसमें अवेलेबल आपके पास तो होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑल दी नेचुरल नंबर्स कैन बी अ होल नंबर। सारे के सारे देखो क्या लिखा है, ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये पॉसिबल है, बट ऑल दी होल नंबर्स कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। सारे के सारे होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो ये डाउट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि होल नंबर क्या हो सकता है और नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड वन, दैट इज इंटीजर। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो बच्चों इंटीजर्स क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इंटीजर्स, ऑल दी पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ऑल दी पॉजिटिव, ऑल दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या है, तो ये हमने एक नंबर लाइन आर इंटीजर्स, ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना है वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। जैसे ये देखो, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे हमने 0 ले लिया, ठीक है। अब 0 के राइट साइड में आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव नंबर्स होता है, और 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। 1 2 ये 3 4 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 एंड -5 -6 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, ऑल दी पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। तो 0 है, ये 0 के राइट साइड वाले सारे के सारे नंबर्स क्या है, पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड में सारे के सारे नंबर्स क्या है, नेगेटिव। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। अब आपके छोटे छोटे डाउट्स देखो, क्या इंटीजर जो है नेचुरल नंबर हो सकता है, क्या इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकता है, तो ध्यान से देखो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव के नंबर है और हमारा नेचुरल नंबर क्या है, ओनली पॉजिटिव नंबर, और वो भी कहां से, 1 से। तो ऑल दी इंटीजर्स कैन बी अ नेचुरल नंबर, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर है, बट नेचुरल नंबर में क्या है, ओनली पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली क्या ऑल दी इंटीजर्स मे बी अ होल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स जो है होल नंबर हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो ध्यान से समझो आप, ये नंबर्स क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, बट होल नंबर क्या है, ओनली 0 से इंफिनिटी तक, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स 0 से। तो ये वाले पार्ट की वजह से ये क्या नहीं हो सकता, होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलो, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो इंटीजर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि इंटीजर के अंदर प्लस और माइनस दोनों नंबर आता है, और आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या है, प्लस के नंबर से, जो कि आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से समझाता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है, ये पता होना चाहिए आपको कि नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स क्या होते हैं और हमारा इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा नेचुरल नंबर है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा देते हैं। नेचुरल नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेड बाय एन, कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना। होल नंबर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से अल्फाबेट से, तो रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, कैपिटल, ठीक है। देखो, नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हम
इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये हमारा होता है जेड से, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। ये आपको नोट डाउन करना है। ये रिप्रेजेंटेड बाय जेड का मतलब है कि हमें जो है बार बार इंटीजर्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम इंटीजर्स के बदले जेड लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर के बदले खाली एन लिख सकते हैं, और होल नंबर के बदले खाली हम डब्ल्यू लिख सकते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन था, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म के बोल सकते हो आप इजीली से। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, एंड इंटीजर्स क्या होता है। अब इसके बिहाफ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके स्कूल में पूछे जाते हैं। तो लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और उसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है और आपको कैसे आंसर देना है। तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं पेपर में, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स के केस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इस समय मैं आपको बताना क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर। ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर का मतलब है कि सारे के सारे इंटीजर्स जो है होल नंबर हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो ध्यान से देखो, -3 आर इंटीजर, -3 इंटीजर है, बट इट इज नॉट अ होल नंबर, बट इट इज नॉट अ होल नंबर। एक एग्जांपल दे देना, इज नॉट अ होल नंबर। या और भी बहुत से ऑप्शंस, कोई भी नंबर्स, नेगेटिव का कोई सा भी नंबर ले लो, आप लिख दो कि -9 जो है क्या है, वो इंटीजर है, बट इट इज नॉट अ होल नंबर, बट इट इज नॉट अ होल नंबर। -9 क्या है, इंटीजर है या नहीं आपके अकॉर्डिंग? लेकिन -9 इंटीजर तो है, बट ये क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर जो है, ये कौन सा स्टेटमेंट है? तो फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। ये किसका आंसर है? आपका फर्स्ट का। तो बच्चों आपको देखो 9th क्लास में आए हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा क्यों क्यों फॉल्स है। तो हमने क्या लिखा कि -3 क्या हमारा इंटीजर तो है, बट ये क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। ये एग्जाम्पल देके और आप लिख सकते हो कि ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये था फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर ध्यान से देखो क्या है। तो सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है कि ऑल दी होल नंबर्स आर इंटीजर। सारे के सारे होल नंबर जो इंटीजर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। और जब मैंने आपको इंटीजर का नंबर लाइन ड्रॉ करके बताया था तो उसमें जीरो से इन्फिनिटी तक के नंबर सारे आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। ऐसा हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑल दी होल नंबर्स जो है वो आपका क्या है, इंटीजर्स हो सकता है, बट ऑल दी इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो आपका होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेटमेंट, ये क्या आपका ट्रू। थर्ड ध्यान से देखो, आप आपको एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर मींस आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतने अच्छे से करवाएंगे कि आपका जो है स्कूल के एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो थर्ड में देखो क्या पूछा आपसे, ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो है आपका इंटीजर हो सकता है। तो बिल्कुल ऑल दी नेचुरल नंबर्स जो है इंटीजर्स तो हो सकते हैं, बट ऑल दी इंटीजर्स जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर में हम क्या लिखेंगे, ट्रू। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, वन से। और जो नंबर हमारा वन से स्टार्ट होता है मीन जो नेचुरल नंबर है वो हमारा क्या हो सकता है, तो इंटीजर्स हो सकता है। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये क्या है हमारा फॉल्स। क्यों है फॉल्स? तो फॉल्स के केस में आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पे कि -3 इज एन इंटीजर। -3 हमारा क्या है, इंटीजर है, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो क्या बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो दो पार्ट क्या है, तो एक है हमारा ऑड, एक है हमारा इवन। तो ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर जो है हमारा, नेचुरल नंबर ये बेसिकली किससे मिलके बना हुआ है, तो ऑड नंबर और इवन नंबर से। अब ऑड नंबर और इवन नंबर कौन सा होता है, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इवन नंबर्स में नंबर क्या क्या ले सकते हो आप, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10 के बाद 12, फिर 14,
16, 18 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स के आपके इवन नंबर्स है। सिमिलरली आपका ऑड नंबर क्या होगा? तो ऑड नंबर होगा जो 2 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19 एंड सो ऑन। तो ऑड नंबर्स क्या होंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। इवन नंबर्स क्या होंगे? जो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और दोनों को जब मिला दिया जाता है ऑड और इवन नंबर को, तो हमें क्या मिल जाता है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? तो नेचुरल नंबर जो कॉम्बिनेशन है वो इवन नंबर का और ऑड नंबर का है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, सिमिलरली अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर बच्चों देखो क्या होता है। प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर। हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, दो ही फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताता हूं वो नेचुरल वो जो आपका प्राइम नंबर है क्या क्या हो सकता है। जैसे 2 है, 2 किसके टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में और एक 2 के टेबल में। फिर 3 ले सकते हो आप, 3 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में। देन 5, 7, 9 नहीं ले सकते। 9 क्यों नहीं ले सकते? 9 1 में भी आता है और 3 में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। और हमने क्या लिखा है? नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, दो ही फैक्टर्स होने चाहिए। देन 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 21 नहीं हो सकता, 23 एंड सो ऑन। अब इसमें जो है आपके माइंड में बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं आना चाहिए। आपको करना नहीं है कि ये नहीं कि इवन नंबर हमारा प्राइम नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हमारा प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इन सब के बारे में अभी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया हुआ। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, बट 1.1 को सॉल्व करने से पहले आपको मैं रेशनल नंबर और रियल नंबर क्या है ये समझाऊंगा। तो ध्यान से देखो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है। रेशनल नंबर, तो बच्चों रेशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है? जो भी नंबर हम जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए। तो नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म? तो पी वाई क्यू का फॉर्म, इन द फॉर्म पी वाई क्यू। ठीक है, कंडीशन क्या है कि Q आपका क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। एंड P एंड Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। P एंड Q आर इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन का मीनिंग समझो क्या है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म में लिखा जाए? पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो, मतलब क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता है। एंड पी एंड क्यू हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो देखो एग्जाम्पल में क्या है, फ्रैक्शन जो आप लेते थे क्लास 6-7 में, जो आपने फ्रैक्शन पढ़ा था, वो सारे जो है आपका रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। जैसे -2/9 फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। देन 9/2 या 2/5 या 11/5 या 19/7, ये सब के सब क्या है? रेशनल नंबर का एग्जांपल। देखो अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं आपको, ध्यान से सुनना। जीरो, क्या ये रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जीरो के अपॉन में हम 1 खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 9, क्या 9 रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। क्यों? 9 के डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हो। तो अगर आपसे एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इज इट अ जीरो रेशनल नंबर, क्या जीरो जो है हमारा रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 0/1। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, साथ के साथ क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू हमारा बेसिकली क्या होता है? तो इंटीजर्स होता है। ये था आपका रेशनल नंबर का बेसिक मीनिंग। नाउ अब हम बात करेंगे रियल नंबर की। तो रियल नंबर बच्चों क्या होता है? बहुत ही सिंपल है रियल नंबर भी। रियल नंबर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल दी नंबर्स, कलेक्शन ऑफ
ऑल दी नंबर्स। ऑल दी नंबर्स में क्या क्या आ गया? नेचुरल नंबर आ गया आपका, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। एंड अब तक के आपने जितने भी टाइप के नंबर्स पढ़े वो सब के सब किस में आ जाता है? हमारा रियल नंबर में आ जाता है। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे, ध्यान से समझना। इरेशनल नंबर जो है आपका वो रेशनल नंबर का जस्ट ऑपोजिट होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। कैसे? देखो, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमारा क्या है? तो इरेशनल नंबर बच्चों आप बहुत ही सिंपल एक वर्ड में अगर समझना चाहते हो तो इरेशनल नंबर में वो सारे नंबर्स होते हैं जो रूट में होता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। देखो, रेशनल नंबर क्या होगा? विच द नंबर, इरेशनल नंबर आपका क्या होगा? द नंबर विच कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ। इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म? तो PYQ का फॉर्म। ठीक है, जो नंबर्स PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में ध्यान से रखना, एग्जाम्पल इसका क्या होगा आपका? तो √2, सिमिलरली √3, √5, √11, √9 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते √9? क्योंकि √9 का मतलब क्या होता है? 3। क्यों? क्योंकि 3 इंटू में 3 9, तो √9 नहीं ले सकते, ये आपके समझाने के लिए। सिमिलरली क्या नहीं ले सकते आप इरेशनल नंबर में? √14 नहीं ले सकते, तो √19, या आप ये भी ले सकते हो 4√5, 9√17, इस टाइप के नंबर्स, ये बहुत सारे नंबर्स है। तो बहुत समझ में आ गया होगा आपको कि इरेशनल नंबर का मतलब क्या है, कि जो भी नंबर्स रूट में हो, जैसे √2, √3, √5, √11, √19 या 4√5 या 9√17, इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर है कलेक्शन किसका? ऑल दी, कलेक्शन ऑफ ऑल दी नंबर्स। कौन कौन से नंबर? तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर। सारे के सारे नंबर्स को कंबाइन कर दो, सारे के सारे नंबर को आप अगर एक बॉक्स में डाल देते हो, उन नंबर को जो बोला जाता है उसे बोला जाता है रियल नंबर। मतलब आप नेचुरल नंबर को रियल नंबर बोल सकते हो, होल नंबर को आप रियल नंबर बोल सकते हो, इन सारे नंबर्स को आप रियल नंबर बोल सकते हो। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है क्या इंटीजर्स रियल नंबर है, तो बिल्कुल है। क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो बिल्कुल है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर का मतलब क्या है। इनमें से कोई भी नंबर से अगर पूछा जाए तो रियल नंबर है। और मीनिंग अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो तो कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर का मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे के सारे नंबर्स आपका क्या हो जाता है? रियल नंबर माना जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने आपको क्या बताया? रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है और हम उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो हमारे पास क्या है, बहुत ही प्यार से समझाने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना आप, और समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, इज जीरो रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो मैंने जब आपको एग्जांपल अभी करवाया था जब ही बता दिया था, मुझे पता था क्योंकि आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो मैं आपको प्रॉपरली लिखना सिखाऊंगा कि कैसे इसे लिखना है। देखो, इज जीरो रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है, हमें बताना है। ठीक है, देन कैन यू राइट इट इन द फॉर्म PYQ? क्या आप इसे PYQ के फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर P एंड Q क्या है? हमारे इंटीजर्स है, और Q जो है 0 के इक्वल नहीं है। ये क्या है? तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। तो सबसे पहले देखो इसे हम कैसे लिखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है आपको? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? तो यस, बिल्कुल 0 क्या हमारा रेशनल नंबर है। नाउ it can be written in the form of PYQ. It can be written in the form, कौन सा फॉर्म? in the form PYQ. फॉर एग्जाम्पल, साथ में लिख भी दो आप कि कैसे लिख सकते हो आप इसे। फॉर एग्जाम्पल 0/1, ठीक है, या 0/5 या 0/9, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर लिख दो, 0/15,
कुछ भी लिख दो आप, और लिख दो। इनमें से कोई एक नंबर लिखना है आपको, क्योंकि इन्होंने आपसे क्या पूछा था, क्या आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, तो यस, 0 कैन बी अ रेशनल नंबर। अब कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे 0/9 ले लो या 0/15 ले लो। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, हमारा क्यू क्या है 5, यहाँ पे क्यू क्या है 9, क्या है ये 0 नहीं है, ये है 0 ये भी नहीं है, ये है ये भी नहीं है। देखो 0/1 यहाँ पे भी क्या है, तो ये 0 नहीं है। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना बता दिया मैंने आपको, समझ में आया होगा आपको बहुत ही अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और प्यार से समझना। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है 2 मेथड है, लेकिन आप एक ही मेथड समझो और बहुत ही अच्छे से समझना। पेपर में आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, स्कूल के टीचर जो है आपका नंबर इस पर डिडक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। तो फर्स्ट मेथड देखो हमारा क्या है, पूछा क्या इन्होंने, रैशनल नंबर कितना 3 और 4 के बीच में, तो 6 रैशनल नंबर। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। 6 रैशनल नंबर पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके बीच, तो 3 and 4 के बीच, बिटवीन 3 and 4 आर। अब नंबर्स कैसे निकालें हम, बात यहाँ पे ये है कि हम इन नंबर्स को फाइंड कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो इस नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले 4 ले लो आप, नहीं 3 दिया हुआ है तो पहले 3 लो, देन 3 के अपॉन में 1 लिया हमने। अगर 6 फाइंड करने के लिए बोले तो 7 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 7 फाइंड करने के लिए बोले तो 8 से, और 15 फाइंड करने के लिए बोले तो 16 से। ठीक है, तो हमने क्या लिया, न्यूमरेटर हमारे पास क्या था 3, तो 3 के अपॉन में कुछ नहीं था तो हमने 1 लिया। कितना फाइंड करना है, 6 फाइंड करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 3 जा 21 अपॉन में 1 इंटू में 7 7। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर क्या था हमारा 4, तो 4 के अपॉन में 1। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसमें 7 से किया वैसे इसमें 7 से करो, इंटू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 7 4 जा कितना होता है बच्चों 28, एंड 1 इंटू में 7 क्या होगा 7। अब ध्यान से देखो ये क्या है 21/7, ये क्या है 28/7। अब इसके बीच में हमारे 6 नंबर्स आ रहे हैं, तो लिखो यहाँ पे 6 नंबर्स आर 6 रैशनल नंबर्स आर 6 रैशनल नंबर क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे क्या है 21 के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, देन 25/7, 26/7 एंड 28/7। हमें 5 बोला गया, 6 बोला था, 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पे देखो ध्यान से गलती क्या किया है, 7 3 21, 6 नहीं बोला गया होगा क्वेश्चन में, 5 ही बोला गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन फाइंड करना था हमें 6, जब हमें 6 फाइंड करना था तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, नंबर क्या था 3 and 4, तो 3 तो 7 3 21, इसके बीच में 6 नंबर में हमने एक नंबर यहाँ पे जो है मिसिंग है हमारा 22 23 24 25, सॉरी यहाँ 27/7 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अब आपको ये भी बता दूं, इसके साथ साथ आपको ध्यान में ये रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हर किसी का आंसर सेम नहीं होता है, क्योंकि कोई बच्चा इस मेथड से सॉल्व करेगा, कोई दूसरे मेथड से सॉल्व करेगा, लेकिन आंसर्स जब टीचर चेक करेगी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये मेथड मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये मेथड समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कर सकते हो, वरना मैं तो आपको करवाने वाला हूं ही, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवाने वाला हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक स्टेप इन्होंने ऑलरेडी देखो ध्यान से तो करके दे दिया है, डिनोमिनेटर का नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो 3 का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर्स हमारे पास कितना फाइंड करना है क्वेश्चन 3 में, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो लिखो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर बिटवीन किसके बीच, तो 3/5 एंड 4/5 के बीच। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो हम लेंगे 3/5। फाइंड कितना करना है 5 फाइंड करना है, अगर 5 फाइंड करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों 6 से, तो इंटू में 6 इंटू में 6, तो 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30, एंड सेकेंड नंबर क्या है 4/5,
इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। अब देखो 18/30 और दूसरा नंबर क्या है हमारा 20/30। अब इसके बीच में 6 नंबर्स लिख दो, 5 नंबर्स। तो 5 नंबर्स और 5 नंबर्स क्या होंगे हमारे, तो 18। 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल था। हमें इन्होंने डिनोमिनेटर का नंबर पहले दिया हुआ था, जब नहीं दिया हो डिनोमिनेटर में तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, और जब दे रखा हो तो इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक छोटा सा चेंज कर देगा। क्या, डिनोमिनेटर के नंबर्स अलग अलग करेंगे। यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स है, बहुत ईजी है। इसे करने के बाद हम इसी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी आपको करके बताएंगे कैसे करना है एग्जांपल्स। तो पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसके साथ साथ आपको गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, ये भी रीजन लिखा था, मैंने लिखना भूल गया। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करोगे। लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है आपका होल नंबर हो सकता है, बट ऑल दी होल नंबर्स कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो ट्रू के केस में आपको कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो यस बिल्कुल, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो नेचुरल नंबर है होल नंबर हो सकता है, बट होल नंबर जो है आपका सारा वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारा होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखो, ये सारे के सारे नंबर्स कहाँ लाई कर रहा है, इसके अंदर तो लाई कर रहा है। तो ये जो है ये तो पॉसिबल है, मतलब ये क्या आपका नेचुरल नंबर और ये आपका होल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो आपका ये होल नंबर हो सकता है, बट होल नंबर जो आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि होल नंबर के अंदर क्या हमारा 0 है, जो कि क्या है नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। लेकिन नेचुरल नंबर में जो भी नंबर्स देखो आप, वो आपको होल नंबर में मिल जाएगा। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 क्या है, होल नंबर में तो है बट नेचुरल नंबर में नहीं है। तो होल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं पार्ट, हमें क्या पूछा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर्स को हम होल नंबर बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखो ध्यान से, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। -3 क्या है आपका इंटीजर है, बट ये होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, फॉल्स है ये आपका, और साथ में रीजन दे देना कि -3 इज नॉट अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो है वो होल नंबर में नहीं आता है। होल नंबर में क्या आता है, ओनली 0 से लेके इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है। तो हमारा जो है इंटीजर क्यों नहीं हो सकता होल नंबर? क्योंकि इंटीजर में माइनस वाले नंबर्स आते हैं जो कि होल नंबर में नहीं आता है, ठीक है। तो क्या है, ये फॉल्स है, और रीजन दे देना क्योंकि -3 आपका क्या है, होल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड देखो, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म का, और होल नंबर क्या होता है, ओनली न्यूमरेटर वाले पार्ट के साथ। जैसे देखो 3 क्या है, 3 हमारा क्या है, होल नंबर तो है, और 3 को हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया था, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू हमारा इंटीजर। अब जैसे देखो -3/5 है, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर तो है बट ये होल नंबर नहीं है। -9/5 ये क्या है आपका, रेशनल नंबर तो है बट ये क्या नहीं है, तो होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है होल नंबर? क्योंकि होल नंबर में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये क्या है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। और एग्जाम्पल में देना है आपको कि -3/5 इज नॉट अ होल नंबर। -3/5 क्या है, होल नंबर नहीं है। -3/5 के अलावा बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे -9/15 ले लो, या -9/2 ले लो,
या -12/15 ले लो, कोई भी नंबर्स ले लो, ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर तो है बट ये होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है होल नंबर? क्योंकि होल नंबर्स आपको बहुत ही अच्छे से पता है, होल नंबर्स को हम पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो पी/क्यू वाले जितने भी नंबर्स है वो होल नंबर नहीं हो सकता, बट एवरी होल नंबर कैन बी अ रेशनल नंबर। लेकिन सारे के सारे होल नंबर जो है वो आपका रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों? होल नंबर में जैसे आपने 9 ले लिया, 9 क्या आपका होल नंबर है, तो 9 के अपॉन में आप 1 लिख दो, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। या 15 ले लो, 15 के अपॉन में आप 2 लिख दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो सारे के सारे ये पॉइंट जो है आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर तो नहीं हो सकता, बट ऑल दी होल नंबर्स कैन बी अ रेशनल नंबर। होल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर हो सकता है, बट रेशनल नंबर जो आपका होल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये होल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इसका कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस एक्सरसाइज में जो 1.1 एक्सरसाइज है, इससे पहले 2 एग्जांपल्स दिया हुआ है, उन 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। तो देखते हैं 2 एग्जांपल हमारे पास क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल 1 जो है आपके पास, एग्जांपल 1 में क्या दिया हुआ है बच्चों आपके पास, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर जो है आपका नेचुरल नंबर हो सकता है? ध्यान से देखो, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। एवरी नेचुरल नंबर कैन बी अ होल नंबर, बट ऑल दी होल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर हमारा कहाँ 0 से स्टार्ट होगा और नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका क्या है, फॉल्स है, लिखा भी है, आप रीजन देख सकते हो बहुत इजीली। सेकंड में दिया हुआ है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या एवरी इंटीजर जो है रेशनल नंबर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? हर एक इंटीजर को हम पी/क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, इंटीजर्स आप पहले नंबर्स ले लो, एग्जांपल 2 जो एग्जांपल 1 का जो है ये सेकंड पार्ट है। इंटीजर्स मैंने ले लिया -9, -8, 7, 8, 15 या माइनस का 15 या माइनस का 80। ये बहुत से मैंने इंटीजर्स के एग्जाम, ये सारी के सारी इंटीजर्स है आपके अकॉर्डिंग, बिल्कुल है। अब देखो मैं इसको रेशनल नंबर कैसे बनाने वाला हूँ, अपॉन में 1, अपॉन में 1, अपॉन में 1, ये लो 1, या यहाँ पे 12 लिख लो, यहाँ 17 लिख लो, कुछ भी ले लो आप अपॉन में। ये सारे के सारे देखो इंटीजर्स जो है पी/क्यू के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, लिखो ट्रू बिकॉज every integers can be written in the form of p/q, written in the form, कौन सा फॉर्म, तो इन द फॉर्म ऑफ p/q। और एग्जांपल में आप 2-4 एग्जांपल लिख देना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे इंटीजर्स जो है आपका क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, फिर से ध्यान से देखना, इसका उल्टा, एवरी रेशनल नंबर जो है वो आपका इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है, देन एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। थर्ड पार्ट जो है पूछा है उन्होंने, क्या एवरी रेशनल नंबर इंटीजर है, तो मैंने आपको बता दिया एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी अ इंटीजर। ठीक है, तो ये फॉल्स है। एग्जांपल देना यहाँ पे, -9/5 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है आपका रेशनल नंबर तो है, बट इट इज नॉट ए इंटीजर। तो जो एग्जाम्पल के साथ हमें ट्रू फॉल्स में जो एग्जाम्पल देना होता है बहुत ही सिंपल होता है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है। ठीक है, तो -9/5 आपका क्या रेशनल नंबर तो है, बट इट इज नॉट एन इंटीजर, बट इट इज नॉट एन इंटीजर, ये आपका क्या नहीं है, तो इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 आपका कंप्लीट हुआ। देन एग्जाम्पल 2 देखो क्या है, आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 1 एंड 2। तो बहुत ही सिंपल है, 1 एंड 2 के बीच 5 रेशनल नंबर, तो 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप 1 अपॉन में 1, 5 फाइंड करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो 6/6, एंड 2 अपॉन में 1, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया 12 अपॉन में 6। अब 6/6 और 12 अपॉन में 6 के बीच में 5 रेशनल नंबर क्या होगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, ये सारे नंबर्स हैं। तो बहुत ही इजी था, ये आपके समझ में आया होगा। इसमें जो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर वाला पार्ट, कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो कैसे फाइंड करना है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर करवाऊंगा। जब इस चैप्टर का आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल के, उसमें इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, डिफरेंट रेशनल नंबर वाले। तो नेक्स्ट क्लास में आप बच्चों आपको मैं करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.2। जैसे कि रिड्यूस सिलेबस है, तो एक्सरसाइज 1.2 जो है आपका, उसमें हमें क्या बताना है, नंबर लाइन पे रूट को ड्रॉ करना है। तो ये तो हम व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम 1.2 करने से पहले हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे,
जो एक्सरसाइज हमारा क्या है, तो ध्यान से देखना 1.3। 1.3 नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में 1.1 के एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाया है, वैसे ही आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक है आपका टर्मिनेटिंग। लेकिन आप बच्चों पता कैसे करोगे इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को? तो आज की क्लास में हम पहले डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, देन हम कुछ नंबर्स जो है स्पेशल फॉर्म ऑफ नंबर, उसे हम कैसे पीवाईक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये भी हम आज की क्लास में ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पता होना चाहिए कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो दो टाइप्स के हैं। वो दो टाइप कौन सा है? तो बहुत ही ध्यान से समझना। फर्स्ट जो आप करने वाले हो वो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो सेकंड वन है आपका, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्या होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो ध्यान से देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है जिसमें डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। इसमें आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर हमेशा डिवाइड करने पे 0। ठीक है, इसमें आपको रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलेगा। रिमाइंडर इसमें क्या नहीं होगा? तो नॉट इक्वल्स टू 0। बस इतना ध्यान में रखना है। जिसमें रिमाइंडर हमें 0, देखो जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए डिवाइड करने पे, उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 ना मिले उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो टर्मिनेटिंग का मतलब है डिवाइड खत्म हो जाना, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। याद करने का सबसे बेस्ट मेथड है टर्मिनेट हो जाना, मींस एलिमिनेट हो जाना। जैसे आपने इंडियन आइडल ये सब आप देखते हो तो आपको पता होता है कि वहां पे एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। तो वैसे ही टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। डिवाइड जब आप करो तो क्या होगा? डिवाइड खत्म होगा आपका, मींस रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा? आप डिवाइड करते जाओ, आपको जो है कभी भी 0 नहीं मिलेगा। नंबर हमेशा कुछ ना कुछ नया नंबर आता जाएगा, या एक ही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। अब ये आप पता कैसे करोगे? तो मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स करवाता हूं। जैसे कि आपके एनसीईआरटी एग्जांपल्स 5 दिया हुआ है चैप्टर 1 में, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। देखो फर्स्ट क्या है आपके पास? 10/3। तो हमें इसमें क्या करना है बच्चों? 10 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आया? 1। अब ये 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल लगाओ यहाँ पे और यहाँ 0 ले लिया हमने। फिर 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 गया तो 1। अब जब हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया हुआ है तो यहाँ पे फिर से हम एक 0 ले सकते हैं, तो 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 गया तो 1। अब देखो आपको क्या दिख रहा है कि बार बार 1 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है ये। तो ये हमारा कैसा डिवाइड? ये है नॉन टर्मिनेटिंग। 10/3 हमारा क्या है? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या ये आपको समझ में आया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों बोला गया इसे? क्योंकि इसमें हमारा रिमाइंडर क्या है? बार बार 1 आता जा रहा है, 0 नहीं आ रहा। एक और नंबर लेते हैं, एक नंबर अब सेकंड हम लेते हैं 7/8। क्या है हमारे पास? 7/8। तो 7/8 में आप क्या करोगे? 7 को डिवाइड करोगे 8 से, तो ये लो 7, और इसे हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे 8 से जो है ये 7 डिवाइड नहीं होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल का यूज करके यहाँ पे हम एक 0 लेते हैं। ठीक है, अब हमें 8 से देखना है कि 70 कितने टाइम्स में जाएगा। तो 8 8 जा 64 होता है आपका, तो 8 8 जा 64, तो रिमाइंडर आया 6। देन इस पे ये आपने डेसिमल लगाया हुआ है, तो यहाँ पे फिर से एक 0 ले सकते हो। अब 60 कितने टाइम्स में जाएगा? 8 7 जा 56, देन 60 में से 56 गया तो 4, फिर डेसिमल है यहाँ पे तो फिर से एक 0। डेसिमल एक बार जब हम लगाते हैं तो एक 0 जो है हम उतार सकते हैं। अगर एक 0 के बाद अगर ज्यादा 0 की जरूरत हो
तो उसके लिए यहाँ पे हमें वापस से 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। वो आपको समझाएंगे जब कभी भी ऐसा केस आएगा। अभी आपको बस ये समझना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ अब ये जो 40 है तो 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे आपका 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या बच्चों ये आपका डाउट क्लियर हुआ कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। जब आप डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 नहीं आए तो हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जब आप डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। दो और बताते हैं इसमें, दो एग्जांपल्स में। एक 1/7 दिया हुआ है तो ये 1/7 भी आपको बताते हैं कि 1/7 हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यहीं पे अभी हमारे पास स्पेस है तो यही सॉल्व करते हैं। ये 10/3 रब कर देते हैं आपके लिए। ये देखो 1/7, ये थर्ड पार्ट है एग्जाम्पल 5 का। नाउ 1 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 7 से, तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमने यहाँ डेसिमल का यूज किया, यहाँ 0 लिया। देन 7 1 जा 7, तो 10 में से 7 गया तो 3, और ये आपने डेसिमल लगाया है तो यहाँ पे 0 लोगे। 7 4 जा 28, फिर 2 0, फिर 7 2 जा क्या आ जाएगा आपका 14, 6, फिर इस पे 0 लोगे आप, तो 7 7 जब 49 होता है, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो 4 0, फिर 7 5 जा क्या आ रहा है आपका 35, तो 5 0। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं फर्दर। 50 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या आया 1। अब देखो वापस से इस पे आप क्या लोगे 0, तो 7 1 जा 7, तो 10 में 7 गया तो 3। देखो रिपीट करने लग गया, हमने यहाँ पे भी 10 को डिवाइड किया था, यहाँ पे फिर 30 आ गया, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो ये नंबर क्या हो गया, डिवाइड खत्म नहीं होगा, ये बार बार ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 आ गया हमारा रिमाइंडर यहाँ पे, और फिर देखो यहाँ पे हमने 1 को ही डिवाइड किया था डेसिमल लेके। तो ये जो नंबर है आपका, ये भी क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो आप बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि जब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली मुझे आपको समझाना था कि नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ये आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम कुछ स्पेशल फॉर्म ऑफ नंबर जो मैंने आपको बताया था, हम उसे पी/क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या बेस्ट मेथड है, चलिए देखते हैं, जरा देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो स्पेशल टाइप का नंबर है, वो स्पेशल टाइप का देखो नंबर क्या है, तो एग्जांपल 7 दिया हुआ है आपके पास, सो दैट 0.333 एंड सो ऑन। देखो क्या आपके पास 0.333 एंड डैश डैश डैश, मतलब 3333 है ये। आगे आपको क्या करना है, इसे तो कन्वर्ट करना है किसमें, तो इन द फॉर्म ऑफ पी/क्यू, एक्सप्रेस 0.333 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी/क्यू। पी/क्यू का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर में आप कैसे कन्वर्ट करने वाले हो, तो ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, लेट करना है इस नंबर को, लेट x इक्वल्स टू 0.333, ठीक है, एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये x इक्वल्स टू 0. जब 3 बार बार रिपीट हो रहा हो तो आप 3 के ऊपर क्या लगा सकते हो, बार का यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि बार बार हमें 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 के ऊपर बार लगाने का मतलब है, इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये नंबर यही आगे यही नंबर लिखना है खाली, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो तो ये कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, खाली 3 पे लगा है। अगर खाली एक डिजिट के ऊपर बार लगा हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में 10 से मल्टीप्लाई होगा ये x, तो ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू, यहां पे जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 3 क्या होगा, एक लेफ्ट साइड में आ जाएगा और फिर से 3 के ऊपर बार,
अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है कि हमारा यहाँ पे 3 के ऊपर बार था। 3 के ऊपर बार का मतलब है 3 आपके पास बहुत सारा है, इनफाइनाइट 3 है, मतलब 3 खत्म ही नहीं होगा, इतना 3 है। तो हमने 10 से जो मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ही मल्टीप्लाई किया कि इसमें से एक 3 हमारे पास आ जाए। जैसे ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, एक स्टेप आगे चला जाता है, और फिर भी 3 3 3 3 है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, जब एक डिजिट के ऊपर बार हो तो हम जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे और उस नंबर के ऊपर फिर से बार लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो तो नोटिस करने वाली बात क्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 पे बार है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 पे बार है। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 कहाँ, किस में से, तो फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, 10x। तो 10x माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x, तो माइनस x। लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट में माइनस करते हैं, राइट साइड वाले को राइट में माइनस करते हैं। तो राइट साइड में आपके पास क्या है, 3.3 के ऊपर बार, तो माइनस कर दो इसमें से क्या, 0.3 बार। ठीक है, देखो ये 10x था, इस 10x में से ये x माइनस करना है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो 10x माइनस x हो गया। अब राइट साइड में क्या है, 3.3 बार, तो देखो 3.3 बार माइनस 0.3 बार। तो ये 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। तो ये बचा आपका 9x इक्वल्स टू 3.3 बार में से 0.3 बार, तो पॉइंट के बाद 3 बार, पॉइंट के बाद 3 बार, तो 3 बार से 3 बार कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली 3। तो x इक्वल्स टू 3/9। तो x क्या बच जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, तो x क्या है आपके पास 1/3। तो ये क्या है आपका p/q के फॉर्म में। बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी एक दो क्वेश्चन आपको साथ के साथ समझना है, समझने पे ध्यान देना है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करोगे तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ये सॉल्व किया था अभी 7 सॉरी। अब हम एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8, ये आपका कौन सा एग्जाम्पल था, तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 8 में हमें जो दिया गया है, इन्होंने बोला सो दैट 1.272727, देखो यहां पे इस बार क्या दिया है, 1.272727 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखोगे आप, तो सबसे पहले आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसे, तो 1.27 और इसके ऊपर बार, क्यों बार लगाया हमने 27 पे, ध्यान से देखो 27 के ऊपर हमने बार इसलिए लगाया है क्योंकि 27 27 27 27 बहुत बार आ रहा है। ठीक है, तो हमने दो डिजिट के ऊपर बार लगाया। अब हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या मानेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1.27 बार। ठीक है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इक्वेशन 1। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया है कि जितने डिजिट के ऊपर बार होता है हम उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। दो डिजिट के बार दो डिजिट पे अगर बार हो तो 100 से, 3 डिजिट पे बार हो तो 1000 से, और 1 डिजिट पे अगर बार हो तो 10 से। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दोनों साइड 100 से। तो लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में 100 से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या फॉर्म करेगा 100x, और राइट साइड में क्या होगा, तो 27 के ऊपर बार है, मतलब 27 बहुत टाइम है हमारे पास, इनफाइनाइट टाइम से, तो एक 27 लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो 127.27 पे फिर से बार आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो x क्या है 1.27, यहाँ पे हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x फॉर्म हो गया, और ये 27 जब ये पॉइंट है 2 स्टेप आगे जाएगा, ये देखो ओरिजिनल पॉइंट ये है, ये 2 स्टेप आगे जाएगा तो वापस से 27 मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो 127 कहाँ गया, लेफ्ट साइड में, तो ये बन गया 127.27 बार। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है हमें सेम नंबर बनाना है। देखो पॉइंट के बाद 27 पे बार, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 27 पे बार। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो, तो सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, किसे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 किस में से, तो फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा 100x, तो 100x माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू, राइट साइड में ध्यान से देखो क्या है, तो 127.27 बार माइनस 1.27 बार। तो 100x में से जब x को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको 99x। कमेंट करके जरूर बताना कि हमें राइट साइड में क्या मिलने वाला है। ध्यान से देखो 99x इक्वल्स टू 0.7 बार से 0.7 बार तो कैंसिल हो गया, डेसिमल के बाद क्या है 27, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद क्या है 27, ये तो पॉइंट के बाद वाला दोनों सेम है, तो माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो ये समझ लो जरा एक बार, ये देखो 127.27 बार और 1.27 बार, जब इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6, ये बचा 2 और ये बचा आपका 1। ठीक है, तो 27 बार से 27 बार कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 1, और 127 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 126। तो x क्या मिला 126 अपॉन में 99। अब इस नंबर को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जब कभी भी ऊपर नीचे अगर ये कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल करना होता है, तो हम इसे कैंसिल करते हैं 3 की टेबल से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। अभी फिर से कैंसिल हो जाएगा ये 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 अपॉन में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो x विल बी इक्वल्स टू 14 अपॉन में 11। तो ये जो p बाई क्यू के फॉर्म में, जब मतलब इस टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 14/11। तो आपको क्या समझना था यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो हम इस टाइप के नंबर को मींस इस टाइप के नंबर को क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में अगर कन्वर्ट करना हो तो ये एक मेथड है, प्रोसेस है, जिससे आप किसी भी इस टाइप के नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इस 2 एग्जाम्पल के साथ एक एग्जाम्पल मैं आपको और करवाता हूं, आपका डाउट और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों आज की क्लास का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, देन हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करवाएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पहले के जो 2 एग्जाम्पल करवाया है उससे ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ध्यान से देखो, हमें दिया क्या है, सो दैट 0.235, तो 35 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। ध्यान से देखो, तो 35 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, मतलब 2 बार बार नहीं हो रहा है, बस 3/5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट x इक्वल्स टू 0.235 और 35 पे बार है आपका। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस डिजिट, कितने डिजिट ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, ओनली 1 डिजिट है। तो जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा पहले हम उस डिजिट को पॉइंट से पहले लेके आएंगे। तो 2 के ऊपर बार नहीं है तो एक ही ऐसा डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। क्यों किया हमने 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं था। ठीक है, अगर 2 डिजिट होते, ऐसे 2 नंबर होता जो जिसपे बार नहीं होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, और 2 पे हमने क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जिसके ऊपर बार नहीं होगा उस पॉइंट नंबर को हमें क्या करना है, पॉइंट से पहले लेके आना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू 2.35 बार, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अब डेसिमल के बाद जो नंबर्स है उसके ऊपर बार है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 2 नंबर है और दोनों पे बार है। अब हम क्या करेंगे, तो जितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, अब हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से। अगर मान लो 1 डिजिट के ऊपर बार होता तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो मल्टीप्लाई कौन सी इक्वेशन को, तो सेकेंड इक्वेशन को। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10x को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x हो जाएगा, क्योंकि 10 पहले से ही था, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो 1000x इक्वल्स टू, यहाँ पे जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 235.35 के ऊपर बार आ जाएगा। देखो 35 के ऊपर बार था तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 35 जो है पॉइंट से पहले आ गया, लेकिन बार है मतलब बहुत सारे नंबर से हमारे पास 35, तो वापस से 35 के ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक है,
ये प्रोसेस समझ में आया आपको? क्या किया हमने, पहले 10 से मल्टीप्लाई करके 2 को लेफ्ट साइड लेके आए, तो हमारे पास ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन में हमें क्या दिखा कि पॉइंट के बाद दो नंबर्स है जिसके ऊपर बार है, तो पॉइंट के बाद अगर दो नंबर पे बार है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर पे बार होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 135 तो इधर आ गया पेयर में, बाकी पे हमने क्या किया, वापस से 35 पे बार लगा दिया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हो तो तीनों में से देखो तो इन दोनों में क्या है, पॉइंट के बाद सेम नंबर है, पॉइंट के बाद 35 पे बार है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 35 पे बार है, मतलब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड किसमें से, तो फ्रॉम थर्ड। फ्रॉम थर्ड का मतलब है कि थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो थर्ड क्या है हमारे पास 1000x माइनस सेकंड क्या है हमारे पास 10x इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है, तो 235.35 बार माइनस सेकंड इक्वेशन में क्या है, तो 2.35 बार। पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम कभी भी 35 36 नहीं रीड करते, हम उसे 35 45 95 ऐसे रीड करते, ध्यान रखना बच्चों आप ये। अब 1000x में से आप 10x को माइनस करोगे तो 900 क्या मिलेगा 90x इक्वल्स टू पॉइंट के बाद 35 बार, पॉइंट के बाद 35 बार, ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या 235। तो 235 में से हम क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा 233। नाउ यहां ध्यान से देखो तो x क्या मिला 233 अपॉन में 990 को डिवाइड में लेके चले जाओ तो ये आ गया 990। ध्यान से देखो 990x इक्वल्स टू क्या है 233, तो 990 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो x क्या मिला 233 अपॉन में 990। अब इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर नंबर ऐसा हो आपके पास 9.4652 और 52 के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लेट करना है x लेट कर लिया। अब कितने ऊपर डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, इसे 1 मान लो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 100x इक्वल्स टू 946.52 बार। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना। ठीक है, ये आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब बच्चों पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है 2 डिजिट पे, अब वापस से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में नहीं करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा 10,000x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा तो 52 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 94652.52 बार, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। क्या हुआ, जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 52 लेफ्ट साइड में आ गया और फिर से पॉइंट लगा के 52 पे हमने बार लगाया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकंड को, किस में से करेंगे, तो फ्रॉम थर्ड। तो 10,000 में से 100 को माइनस करोगे तो 9,900x इक्वल्स टू राइट साइड में जब माइनस करोगे तो 0.52 से ये 0.52 कैंसिल हो गया, तो 94652 में से माइनस क्या करना है 946। ठीक है, पॉइंट से 52 से ये 0.52 कैंसिल हो गया। अब आप इसे माइनस करके और 9900 से डिवाइड कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा।